दिन रात सुबह से लेकर आधी रात तक मां निश्चिंत थी। लेकिन जिस दिन वो उठ के 15 दिन बाद बगीचे में आई, देखी बगिया तो कुमला गई। फूल तो जा चुके कभी के, पत्ते भी मुर्दा हो गए हैं, सारे वृक्ष उदास खड़े हैं। ऐसा ही लगा होगा उस बुढ़िया को जैसा आज अगर किसी के पास आंखें हों तो सारी मनुष्य की बगिया को देखकर लगेगा। सब फूल गिर गए, सब पत्ते कुमला गए, सब वृक्ष उदास खड़े। वो तो छाती पीट के रोने लगी कि तूने क्या किया, और तू सुबह से सांझ तक करता क्या था। माओ भी रोने लगा। उसने कहा कि मैंने बहुत कुछ किया जो मैं कर सकता था। एक एक फूल की धूल झाड़ता था, एक एक पत्ते की धूल झाड़ता था, एक एक फूल को चूमता था, एक एक फूल पर पानी छिड़कता था। पता नहीं क्या हुआ, इतना श्रम और सारे वृक्ष कुमला गए। उसकी मां रोने में भी हंसने लगी। उसने कहा, पागल, शायद तुझे पता नहीं कि वृक्षों के प्राण पत्तों और फूलों में नहीं होते। वृक्षों के प्राण जड़ों में होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। तो फूल और पत्तों को पानी देगा, तो फूल और पत्तों को चूमेगा और प्रेम करेगा, सब निरर्थक है। फूल पत्ते की फिक्र भी मत कर। अगर अदृश्य जड़ें शक्तिशाली होती चली जाती हैं तो फूल पत्ते अपने से निकल आते हैं, उनकी चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन आदमी ने जीवन को समझा है बाहर का सारा फूल पत्ते का जो फैलाव है वो, और भीतर की जड़ें बिल्कुल उपेक्षित हैं, निग्लेक्टेड हैं। आदमी के भीतर की जड़ें बिल्कुल ही उपेक्षित पड़ी हैं। स्मरण भी नहीं कि भीतर भी मैं कुछ हूं, और जो भी है वो भीतर है। सत्य भीतर है, शक्ति भीतर है, जीवन की सारी क्षमता भीतर है। वहां से वो प्रकट हो सकती है। बाहर प्रगटीकरण होता है, होना भीतर है, बीइंग भीतर है, बिकमिंग बाहर होती है। वो जो वास्तविक है वो भीतर है, जो फैलता है और अभिव्यक्त होता है, मैनिफेस्टेशन जो है वो बाहर है। बाहर है अभिव्यक्ति, आत्मा तो भीतर है। और बाहर की अभिव्यक्ति को जो जीवन समझ लेते हैं उनका सारा जीवन मृत्यु के भय से आक्रांत होता है। वे जीते हैं तो भी मरे मरे और डरे हुए कि कभी भी मर जाएं, किसी क्षण मर जाएं। और यही मरने से डरे हुए लोग किसी की मौत पर रोते और परेशान होते। ये उन किसी की मौत पर रोके और परेशान नहीं हो रहे हैं। हर मौत इन्हें इनकी मौत की खबर ले आती है। हर मौत इन्हें खबर लाती है इनकी मौत की। और जो अपने हैं, बहुत निकट हैं, उनकी मौत बहुत जोर से खबर लाती है अपनी मौत की। और तब प्राण भीतर कब जाते हैं, तब भय पकड़ लेता है, तब कंपन पकड़ लेता है। और उस कंपन में, उस भय में आदमी अच्छी अच्छी बातें सोचता है। आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, हम तो भगवान के अंश हैं, हम तो ब्रह्म के स्वरूप हैं। ये सब बकवास की बातें हैं, और ये अपने को धोखा देने से ज्यादा नहीं, ये सेल्फ डिसेप्शन। ये मौत से डरा हुआ आदमी अपने को मजबूत करने के लिए दोहराता है कि आत्मा अमर है। वो ये कह रहा है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना पड़ेगा, आत्मा अमर है। लेकिन कप रहे हैं प्राण, वो कह रहा है आत्मा अमर है। जो आदमी जानता है कि आत्मा अमर है, उसे एक बार भी ये दोहराने की जरूरत नहीं है कि आत्मा अमर है, क्योंकि वो जानता है बात खत्म हो गई। लेकिन ये मौत से डरने वाले लोग मौत से डरते हैं, जीवन को जान नहीं पाते, और फिर बीच में एक नई तरकीब और एक नया धोखा पैदा करते हैं कि आत्मा अमर है। इसीलिए तो आत्मा को अमर मानने वाले लोगों से ज्यादा मौत से डरने वाली कौम खोजनी कठिन। इस देश में ही ये दुर्भाग्य घटित हुआ है। इस देश में आत्मा की अमरता मानने वाले सर्वाधिक लोग हैं पृथ्वी पर, और इस देश में मौत से डरने वाले कायरों की संख्या भी सर्वाधिक है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो गई? जो जानते हैं कि आत्मा अमर है उनके लिए तो मृत्यु हो गई समाप्त, उनके लिए तो भय हो गया विसर्जित। उन्हें तो अब कोई मार नहीं सकता, उन्हें तो अब कोई नहीं मार सकता। और दूसरी बात भी ध्यान में ले लेना, ना उन्हें कोई मार सकता है, ना वो
भ्रम में हो सकते हैं कि मैं किसी को मार सकता हूं, क्योंकि मारने की घटना ही खत्म हो गई। और इस राज को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। जो लोग कहेंगे आत्मा अमर है, जो लोग कहेंगे आत्मा अमर है, वे मौत से डरे हुए हैं और दोहरा रहे हैं कि आत्मा अमर है। और साथ ही ऐसे मौत से डरने वाले लोग अहिंसा की भी बहुत बात करेंगे। इसलिए नहीं कि वो किसी को न मारे, बल्कि इसलिए कि बहुत गहरे में कोई उन्हें मारने को तैयार ना हो जाए। दुनिया अहिंसक होनी चाहिए। क्यों कहेंगे तो वो यही कि किसी को भी मारना बुरा है, लेकिन बहुत गहरे में वो ये कह रहे हैं कि कोई मुझे मार ना डाले। किसी को भी मारना बुरा है, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया है कि मृत्यु होती ही नहीं, तो न मरने का डर है और न मारने का डर है, और न ये अर्थपूर्ण बातें रह गई। कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि तू भयभीत मत हो, क्योंकि तू जिन्हें सामने खड़े देख रहा है वे बहुत बार रहे हैं पहले भी। तू भी था, मैं भी था, हम सब बहुत बार थे और हम सब बहुत बार होंगे। जगत में कुछ भी नष्ट नहीं होता है, इसलिए न मरने का डर है न मारने का डर है। सवाल है जीवन को जीने का, और जो मरने और मारने दोनों से डरते हैं वे जीवन की दृष्टि में एकदम नपुंसक और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जो न मर सकता है न मार सकता है, वो जानता ही नहीं कि जो है वो न मारा जा सकता है न मर सकता है। कैसी होगी वो दुनिया जिस दिन सारा जगत जानेगा भीतर से कि आत्मा अमर है। उस दिन मृत्यु का सारा भय विलीन हो जाएगा, उस दिन मरने का भय भी विलीन हो जाएगा, मारने की धमकी भी विलीन हो जाएगी। उस दिन युद्ध विलीन होंगे, उसके पहले नहीं। जब तक आदमी को लगता है कि मारा जा सकता है, मर सकता हूं, तब तक दुनिया से युद्ध विलीन नहीं हो सकते। चाहे गांधी समझाएं अहिंसा, और चाहे बुद्ध, और चाहे महावीर, चाहे सारी दुनिया में अहिंसा के कितने ही पाठ पढ़ाए जाएं, जब तक मनुष्य को भीतर से यह अनुभव नहीं पैदा हो सकता कि जो है वो अमृत है, तब तक दुनिया में युद्ध बंद नहीं हो सकते। और जिनके हाथों में तलवारें दिखती हैं, ये मत समझ लेना कि वो बहुत बहादुर लोग हैं। तलवार सबूत है कि यह आदमी भीतर से डरपोक है, कायर है, कावड़ है। चौरस्तों पे जिनकी मूर्तियां बनाते हो तलवारें हाथ में लेके, वो कायरों की मूर्तियां हैं। बहादुर के हाथ में तलवार की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मरना और मारना दोनों बच्चों की बातें। लेकिन एक अद्भुत प्रवंचना आदमी पैदा करता है। जिन बातों को वो नहीं जानता है, उन बातों को भी इस भांति कोशिश करता है कि जैसे हम जानते हैं। भय के कारण, भीतर है भय, भीतर वो जानता है कि मरना पड़ेगा, लोग रोज मर रहे हैं। भीतर वो देखता है कि शरीर क्षीण हो रहा है, जवानी गई, बुढ़ापा आ रहा है, देखता है कि शरीर जा रहा है, और भीतर दोहरा रहा है कि आत्मा अजर अमर है। वो अपना विश्वास जुटाने की कोशिश कर रहा है, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है कि मत घबराओ, मत घबराओ, मौत तो है, लेकिन नहीं नहीं, ऋषि मुनि कहते हैं कि आत्मा अमर है। मौत से डरने वाले लोग ऐसे ऋषि मुनियों के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और भीड़ कर लेते हैं जो आत्मा की अमरता की बातें करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आत्मा अमर नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि आत्मा का अमरता का सिद्धांत मौत से डरने वाले लोगों का सिद्धांत है। आत्मा की अमरता को जानना बिल्कुल दूसरी बात है। और यह भी ध्यान रहे कि आत्मा की अमरता को वे ही जान सकते हैं जो जीते जी मरने का प्रयोग कर लेते हैं, उसके अतिरिक्त कोई जानने का उपाय नहीं। इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है। मौत में होता क्या है? प्राणों की सारी ऊर्जा जो बाहर फैली हुई है, विस्तीर्ण है, वो वापस सिकुड़ती है, अपने केंद्र पर पहुंचती है।
जो ऊर्जा प्राणों की सारे शरीर के कोने